थैंक यू सो मच सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम स्वाति है। मैं पटना बिहार से आप सबसे जुड़ी हूँ यहाँ आज। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो विषय है कि चार ऐसे तरीके जिससे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो वो क्या चार तरीके हैं उसको हम डिटेल में जानेंगे, और हर तरीके में मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी कि वो हर एक तरीका मुझे कैसे हेल्प किया, मैंने क्या क्या किया उस आदत को अपने लाइफ में इंटीग्रेट कर रहे हैं। माय डियर मास्टर्स, सबसे पहली बात तो हमें आध्यात्मिक उन्नति को तेज करने की जरूरत क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। फिर उसके तरीके जानेंगे तो ज्यादा हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हमें आध्यात्मिक उन्नति क्यों चाहिए? एनीवन, कोई भी हैंड रेस कर सकता है। ओके दीपक जी, आ, आप अनम्यूट करें। मैं आपको 1 मिनट अनम्यूट करने का, यस अनम्यूट करें दीपक जी। यस, प्लीज और प्लीज। अध्यात्मिक फॉर ग्रोथ। फॉर आपका ग्रो, ग्रोथ होना बहुत जरूरी, ग्रोथ होना जरूरी है फॉर ग्रोथ। यस यस, ग्रेट। और मास्टर्स आशुतोष जी, कमल, कलिता जी। आपसे अपने आप से कनेक्ट करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, ओके ग्रेट, बिल्कुल सही मैम, जवाब है। यस यस मास्टर सुनील जी बताइए। नेचर से कनेक्ट होने के लिए प्रकृति के साथ रहे। और एक जैसे कि लोगों से क्या मांगना, मतलब जैसे लोगों से मांगना मतलब वो भी लोगों से मांगे ही रही है, उससे अच्छा नेचर से मांगे। नेचर से कनेक्ट रहे, मतलब एक सम्राट की तरह रहे, भीख मंगो की तरह ना रहे। ओके ओके ओके, आशुतोष जी बोलिए। मैम, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट की है। ओवरऑल का मतलब है कि यहाँ पे जो लाइफ के 4 पिलर्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो 4 पिलर्स हैं, जैसे सबसे पहला हमारा एज ए इंडिविजुअल हेल्थ है। उसके बाद फिर वेल्थ है या करियर है हमारा। उसके बाद फिर जो है रिलेशनशिप है, ठीक है। और चौथा है स्पिरिचुअली। तो अगर हम जैसे ध्यान है या ये स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं तो हम जीवन के मल्टीपल जो आयाम हैं उनको हम समझ पाते हैं। उनको हम अपना अपना सबसे बड़ी बात तो हम खुद से कनेक्ट होके अपने पोटेंशियल को जान पाते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं, हमें क्यों करना है, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। तो बहुत सारा जो विस्तार है अपना भी और साथ का यूनिवर्स का, वो हम समझ पाते हैं। तो इसके लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया आशुतोष, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस नीतू जी। मैम, डिवाइन पावर के साथ जुड़ने के लिए अपन को ये करना चाहिए ताकि अपनी भी उन्नति हो। यस, बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। यस कुसुमाकर जी बोलिए। ये ईश्वर की अनुभूतियों से जो अंदर आत्मिक शांति होती है, खुशी होती है, उससे जितना अच्छा, जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना अच्छा व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल, बहुत जी 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 बोलिए सर। मैं लंबे समय से करता था, लेकिन आज आपके साथ बैठने में आज इतने जल्दी कभी नहीं होता था। ओके, और थैंक जो यू। इतने जल्दी कभी ध्यान नहीं लगता था, जो आज इतने जल्दी एक विद इन मिनट में जैसे ही साउंड चला, साउंड से ही जैसे चला वैसे उसी हिसाब से चलता रहा। थैंक यू सो मच सर।
for joining us. थैंक यू सो मच। बिल्कुल रंगनाथ सर ने हैंड रेस किया। सर प्लीज शेयर करें। यस मैडम। यस यस सर। यस मास्टर जी हमारे फाउंडर हैं महाअवतार हाँ टीवी हाँ, फाउंडेशन के। थैंक यू तो सो आइए मच सब सर। इनका वेलकम करें, सब थैंक यू मैडम, क्लैपिंग थैंक यू। करके। तो रंगनाथ जी ओवर टू यू। थैंक यू सो सर। सभी मास्टर्स को धन्यवाद। सो हम मातार सर फाउंडेशन, एक मिनट सर, एक मिनट। सो मातार फाउंडेशन बैंगलोर से बात करता है। मातार फाउंडेशन बैंगलोर में स्थापित करने के बाद अभी 2009 से कंटिन्यूस प्रोग्राम्स करता है। सो ये जूम सेशंस 6 जूम सेशंस डेली करता है। सो हिंदी में ये सिक्स्थ बैच शुरू हो गया है। सो 5 बैचेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। सो उसको कंप्लीट प्रेरण, कंप्लीट हेल्प हमको सुमित्रा मैडम, अपर्णा मैडम, अनुपमा मैडम, रितु रानीवाला मैडम, सभी अच्छा सेवा करता है। सो वो निरंतर सेवा 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 के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है उसको। सो नहीं है तो ये प्रोग्राम चलने के बहुत बहुत मुश्किल होता है। सो क्यों है तो अभी हम बैंगलोर से निर्वहन करता है। बैंगलोर, वी आर इन बैंगलोर एंड द प्रोग्राम इज इन नॉर्थ इंडिया। So you can think how to make it possible. So that's only with the help of Sumitra madam. Continuous effort last 4 months she is doing. We are very very thankful. So deeply grateful to her service and Mata Foundation and all our masters. All our masters. So masters, big claps to Sumitra madam. एक बार जोर से, जोर से all of us big claps थैंक यू मैडम सर, को। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर सर। Thank you, madam. Thank you for a kind service, the kind humility. So what you are maintaining, and which is giving us really a great help to continue this program and give the like conducting the 21 days meditation classes every month. So without any break. So hope this help will be given, support will be given by you. So in future, and in the mission of Dhyana Jagat, our Patriji's mission, we all will together achieve it without any doubt. यस So, सर, यस। and especially today, so Pratyek Dhanyavad to Swati Ponnala madam. So she has agreed for taking this first class. So with her great presence, we are very 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 happy and very grateful to her. So because he's a senior master and well versed with the spirituality, and so आज मास्टर्स 77 मास्टर्स है इसमें इस सेशन में। सो प्रत्येक प्रति मास्टर को हमारा स्पेशल रिक्वेस्ट है, एवरी डे यू पार्टिसिपेट इन जूम। सो एवरी डे यू पार्टिसिपेट इन जूम विदाउट पे। सो नहीं है तो आपको कंप्लीट लाभ नहीं मिल सकता है। बिकॉज सी यू ब्रेक 1 day and then you come after 1 week, so you lose the track obviously. So you want to really get the benefit of this 21 days, you want to transform your life, you want to become an effective and successful person in your own journey of life, and grow spiritually and mentally and physical health also along with that, the great physical health, everything is possible. So that means physical health, mental health, social health, and spiritual elevation, the consciousness elevation, everything will happen through this program without any doubt. But only thing is your sincerity and seriousness is very very important. That is called Shraddha. Shraddha is equal to Shraddhan Bhava, Shraddhavan Labha Bhava, लभते ज्ञान। Yes. So that means, so Shraddha means what is equal to sincerity plus seriousness. Both should be there. If both are there, definitely you are going to get the results out of that. So that results will be, first your physical health will come, then your mental health will be automatically corrected. So that means your manomaya kosha will be cleansed all the time. See,
प्रतिदिन हम क्या करता है, बाह्य शुद्धि करता है, दैट मीन शरीर को शुद्धि करता है ना, वो उसका उसका नाम स्नान है, दैट इज बाथिंग, फिजिकल बाथिंग। बट हमारा मेंटल मेंटल बाथिंग है ना, एक मेंटल बाथिंग भी है, वो क्या है, ध्यान है। सो मेंटल bathing means what? We will try to clean our mind also, as we clean the physical body every day. With this, what happen? We will be always clean in and out. That means inside and outside, both will be clean. So that is the actual, what is called holistic life. Holistic life, the holistic approach for towards the our own journey of life. Okay. So masters, so हमारा request है, प्रतिदिन without fail, please come to the Zoom and take participate 21 days without fail, and also try clarify all your doubts. Don't go with any doubts, out of this class, and listen to master. They teach so nicely. I like all the in the masters. They teach so nicely, and they are very very humble and really great teachers. So no doubt about that. And that's why the Matar Foundation is able to take it forward these sessions with the help of all the great masters. I'm very, very, very thankful to all the masters who have supported us till day and in future also. And I'm again, once again thankful to my heartfelt thankful to Sumitra Madam. So thank you so much. Wish you all the best for Yes, this master. 21, Give a 21, big 21 clap, days journey. Rangnath ji. Give a Yes. big clap, all of you masters. रंगनाथ जी के लिए एक बड़ा बिग क्लैप दीजिए, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, और मेरा ये सौभाग्य है जो पत्री जी का सपने को आगे बढ़ाने का मुझे मौका मिला है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड रंगनाथ सर ऑल्सो। Thank you, madam. Thank you. So please continue, madam. Thank you. Thank you. Thanks to Swati Purnala, madam. Thank you so much, sir. Thank you, madam. मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक मैंने आपसे जो पूछा है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करके बोला है कि आध्यात्मिक उन्नति हमें क्यों जरूरी है। यस, हमें आध्यात्मिक उन्नति इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी हमारी जो धरती है, इसके ऊपर हम लोग जो भी स्पिरिचुअल टेस्ट लेके आए हैं, हमारी सोल को, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए, उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। आप सबको, बहुत लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हम लोग सोल हैं और एक सोल प्लान लेके इस धरती पे आते हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए आते हैं। ये धरती एक पाठशाला है। बट बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम सोल हैं और एक सोल को एक प्लान लेके आए हैं, ये बात को हम भूल जाते हैं। जिसके वजह से क्या होता है, पत्री जी हमेशा बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब हर बार हम जन्म लेते हैं, हर बार हम भूल जाते हैं और हर बार वापस मर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ का, इसका कोई मतलब एंड नहीं है, जस्ट बिकॉज हमें अवेयरनेस नहीं है कि हम क्यों आ रहे हैं। सो माय डियर मास्टर्स, जैसे आपको कभी नहीं अच्छा लगेगा अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और हर बार वो पहली क्लास या सेकंड क्लास में बार बार फेल हो रहा है, तो एट वन पॉइंट इन टाइम हम लोग क्या बोलेंगे कि बेटा अब से ना, कल से आप स्कूल नहीं जाएंगे, आपको हमने बहुत चांस दे दिए, ठीक है। ऐसा हम 4 बार 5 बार चांस देने के बाद डेफिनेटली बोलते हैं एज अ पेरेंट, एक एक्शन लेते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम अपनी सोल जर्नी को अगर मेडिटेशन के द्वारा देखेंगे तो हमको रियलाइज होगा कि हम बहुत बार धरती पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमको नहीं पता चल रहा है कि क्यों आ रहे हैं, क्या सीखने आए थे और बिना सीखे जा रहे हैं। तो इस तरीके से ना हो, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स, एक ही लाइफ टाइम में हम सब के लिए ग्रो करने का स्पिरिचुअली जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, हमारा सोल का सिलेबस है, उसको फुलफिल करने के लिए, जल्दी से फिनिश करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, वो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हमें ये 4 मेथड्स हमारी सोल इवोल्यूशन में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमें हेल्प करता है। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको क्लियर है कि व्हाई हमको क्यों आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, क्योंकि हम जल्दी से हमारी जीवन की जो भी योजना है,
का पाठ्यक्रम है उसको सफलता से पूर्ण करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में किसी लाइफ टाइम में हम मान लो कि कई सालों से हम झूठ बोलकर धरती पे पैसा कमा रहे हैं, अब इस बार धरती पे हम सोल प्लान है कि हम मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से पैसा कमाएं। ये हमारा एक सोल प्लान का एक क्वालिटी हो सकता है। कभी कभी हम बहुत टाइम वेस्ट किया बहुत सारे जन्मों में, अब हमारा सोल प्लान ये है कि हम बहुत अच्छे से हमारा समय का सदुपयोग करें। कभी कभी हमारा सोल प्लान ये होता है कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स एंड सोल्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ हम बहुत गुस्से में बात करते हैं, हम उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं करते। इन दिस लाइफ टाइम हमारा गोल हो सकता है कि हम बहुत पेशेंटली बहुत अच्छे से प्यार से बोलना सीखे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताया कि ऐसी कुछ कुछ एवरी लाइफ टाइम हम कुछ कुछ प्लान करके आते हैं कि ये 5 टॉप 5 क्वालिटीज हम अपने अंदर डेवलप करें, और ये टॉप 5 क्वालिटीज जो मेरी स्ट्रेंथ से हम दूसरों को मदद करें इवॉल्व करने। सो इसीलिए हम धरती पे आते हैं। और आज हम सीखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों की क्या 4 तरीके हैं जिससे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिटेशन, सेकंड स्वाध्याय, तीसरा सज्जन सांगत्य, चौथा शाकाहार। ये 4 चीजें हम करेंगे तो 200% हम इसी लाइफ टाइम में, जैसे पत्री जी बोलते हैं कि इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर हम ये चारों चीजें करेंगे तो आज हम देखेंगे कैसे इस जन्म को हम आखिरी जन्म बना सकते हैं, स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकते हैं। एंड इट इज डेफिनेटली पॉसिबल माय डियर मास्टर्स। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। तो ये 4 तरीके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसमें से सबसे पहले हम पहले 3 तरीके देखेंगे, उसके बाद में लास्ट में शाकाहार। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों ने अगर पत्री जी की किताब है तुलसी दल, अगर आप पीएसएसएम में नए हैं और पत्री जी को नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज हम ये जो ध्यान कर रहे हैं और इतना हमारा जो पीएसएसएम है, जस्ट बिकॉज ऑफ पत्री जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की वजह से हम लोग ये ध्यान की एक हमारी पूरी फैमिली बन गई है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उनके द्वारा लिखी गई किताब तुलसी दल, उसमें बहुत सुंदर तरीके से पत्री जी ने ये आध्यात्मिक पथ के बारे में, उन्नति के बारे में बताया है। उन्होंने बोला है कि जो भी व्यक्ति पीएसएसएम में जुड़ा है वो तुलसी दल का हिस्सा है, और हर व्यक्ति को ये 2 बातों को समझना है कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं। हम ध्यान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ध्यान से ज्ञान पाना चाहते हैं, ज्ञान से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, राइट। तो पीएसएसएम की जो किताब है, पत्री जी के द्वारा लिखित किताब तुलसी दल में क्लियरली लिखा है कि तुलसी दल के 2 पत्ते हैं। पीएसएसएम के मास्टर को समझना पड़ेगा, फर्स्ट कि ध्यानाग्नि, और दूसरा है पत्ता ज्ञानाग्नि। जो पहला तुलसी दल का पत्ता है वो ध्यान से संबंधित है, और दूसरा तुलसी दल का पत्ता है वो ज्ञान से संबंधित है। अब ध्यान क्या है और ज्ञान क्या है? ध्यान तो हम सब लोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, बट ध्यान से मिलता है ज्ञान। तो सिर्फ ध्यान ही है क्या ज्ञान मिलने के लिए? नहीं, ध्यान के साथ साथ हम जब स्वाध्याय करते हैं और सज्जन सांगत्य करते हैं तब भी हमें बहुत सारा नॉलेज, विजडम, ज्ञान मिलता है, ठीक है। अब जो ध्यान करते हैं उससे हमें अपने आप के बारे में, अपने सोल के बारे में, अपने सेल्फ के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाता है कि हम क्या है, हम क्या करने आए हैं, हमारा क्या लाइफ पर्पस है, हमको कैसे आगे बढ़ना है। हम सब कुछ अपने बारे में जान सकते हैं मेडिटेशन डेली करने से। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय का मतलब है कि आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, ठीक है। तो आध्यात्मिक किताबें पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? आध्यात्मिक किताबें पढ़ने से बहुत सारे जो मास्टर्स इस धरती पे
जन्म ले चुके हैं, उनके जीवन के ग्रंथों को, उनके जीवन के चरित्रों से हम जान पाएंगे कि आखिर उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति कैसे पाई है, उनको क्या क्या तकलीफें आई, फिर भी उन्होंने कैसे आगे अपने कदम बढ़ाए और आध्यात्मिक उन्नति को पाया। तो ये रियल लाइफ मास्टर्स की कहानियों को जब हम पढ़ेंगे तब हमें आध्यात्मिक रास्ते के बारे में, जीवन के बारे में पता चलेगा। तीसरा जो है सत्यजन सांगत्य। जो लोग सत्य को जान चुके हैं उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना, उनको मिलना, उनके अनुभवों को सुनना। हमारे जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है PSSM, उसमें बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स है जिनके जीवन चरित्रों को जब आप सुनोगे तो आपको सच में लगेगा कि अरे ये तो लिविंग मास्टर है, हमारे सोसाइटी में रहते हैं। तो ये मास्टर्स ध्यान करते हैं और बहुत सारे पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स, जो पिरामिड बना के पिरामिड सेंटर्स चलाते हैं, तो आप वैसे मास्टर्स के वहां पे जाके मेडिटेट करके उनसे पूछ सकते हो कि आपने ये पिरामिड क्यों बनाया, कैसे आपने ध्यान की यात्रा शुरू करी, और आप अपने अनुभवों को शेयर जब करते हो तो इस प्रक्रिया को सज्जन सांगत्य बोला जाता है। और डिटेल में हम समझेंगे कि ये कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या मिलता है ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करने से। तो जो दोस्तों, जैसे एक फूल होता है तो उसके अंदर एक खुशबू होती है, राइट? उसी तरीके से एक जो इंसान होता है उसके अंदर की खुशबू क्या है? उसके अंदर की खुशबू है आत्मज्ञान। क्या वो व्यक्ति आत्मज्ञानी बन गया है? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आत्मज्ञान को पाया है। पत्री जी हमारे सामने लिविंग मास्टर हैं, बुद्धा है, मिलरप्पा है, महाअवतार बाबा जी है, हनुमान जी है, बहुत सारे मास्टर जिन्होंने आत्मज्ञान पाके दुनिया को एक मिसाल कायम करके दिखाया है कि ये संभव है, अगर हमसे हो रहा है तो आप भी करिए। तो जब हम हमारी आत्मज्ञान को पाएंगे तब हमारे जीवन का फूल खिल चुका है, इसका ये मतलब है। तो उसको करने के लिए हम 3 प्रक्रियाएं जब करते हैं तो क्या मिलता है? ध्यान जब हम करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों। जब हम स्वाध्याय करते हैं तब हमें ज्ञान मिलता है, विजडम मिलता है। और जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं तब हमें कॉन्शियसनेस, चेतना मिलती है, हमारी चेतना में वृद्धि होती है, राइट? तो इसी को पत्री जी बोलते हैं ECW कॉन्सेप्ट, एनर्जी, विजडम एंड कॉन्शियसनेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एनर्जी, विजडम एंड कॉन्शियसनेस हमेशा हमें बढ़ाते रहना चाहिए। अगर आप PSSM के लोगों को ध्यान से देखोगे तो वहां क्लियरली मेंशन है एनर्जी, विजडम एंड कॉन्शियसनेस। तो ये तीनों चीजों को बढ़ाने के लिए हमें ध्यान भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, सज्जन सांगत्य भी करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे करने से ये तीनों चीजें प्रतिदिन हम करेंगे तब हम अपना आभा मंडल को, हमारे ऑरा को बड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये जो ध्यान है इससे हमें अपने आत्म अनुभव मिलते हैं। कैसे? जब हम अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करते हैं, उससे जुड़ के रहते हैं और ध्यान करते हैं, तब हमें अपने ही आत्मा का अनुभव हमें मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। जब हम स्वाध्याय करते हैं, महान लोगों के जीवन ग्रंथ चरित्र को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हमें ज्ञान का लाभ मिलता है। और जब हमारे आसपास जो मित्र जीवित है और उन्होंने जीवन की सच्चाई को जान चुके हैं, वो योगी बन चुके हैं, उनके अनुभव जानते हैं, तो हमें अच्छे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सज्जन सांगत्य करने से हमें अच्छे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब हम लगातार, जैसे इनिशियली तो हमको पत्री जी बोलते हैं कि जितनी उम्र है उतनी ध्यान करना चाहिए। अगर 5 साल का उम्र है
उस व्यक्ति को 5 मिनट ध्यान करना है। 30 साल की व्यक्ति को 30 मिनट ध्यान करना है। 60 साल की व्यक्ति को कम से कम 60 मिनट ध्यान करना है। ये तो कम से कम है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हो, बहुत ज्यादा ध्यान करते हो, फॉर एग्जाम्पल अपनी उम्र से बराबर और उससे ज्यादा, जैसे कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कुछ कुछ मास्टर्स मैंने PSSM में मिली हूं मैं उन लोगों से, वो 24-24, 48-48, 72-72 घंटे तक, कभी कभी एक एक हफ्ता तक बिना नहाए खाए पिए बाथरूम गए वो लगातार ध्यान कर रहे हैं। और उससे उनको बहुत अद्भुत डीप एक्सपीरियंस अपने आप के बारे में उनको हुआ है कि वो क्या है, वो क्यों है धरती पे। तो ध्यान साधना में जब हम बहुत गहरे जाते हैं, बहुत ज्यादा आनापानसति ध्यान साधना करते हैं, तब हम अरिहंत बन जाते हैं। जब हम ध्यान बहुत ज्यादा करते करते करते, स्वाध्याय भी अब बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा मास्टर्स के अनुभवों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको परिसाधना बोला जाता है। और परिसाधना करने से परिमुक्ति, परिनिर्वाण मिलता है। और जो व्यक्ति परिमुक्ति, परिनिर्वाण पाता है उसे बोधिसत्व बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जब आप ध्यान तो गहरा करते ही करते हो, साथ साथ में जब आप आराम से अपने घर पे बैठ के बुक्स पढ़ते ही रहते हो, पर साथ साथ में आप सज्जन सांगत्य करते हो, लोगों से मिलते हो, गांव गांव जाते हो, शहर शहर जाते हो, देश विदेश जाके लोगों को ध्यान सिखाते हो कि भाई मैं भी कर रहा हूँ ध्यान, मुझे बहुत फायदा हुआ है, मेरे घर वालों को फायदा हुआ है, मेरे मोहल्ले वालों को हुआ है। आपके गांव में आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी करिए, है ना। हमारे कर्नाटका में सब लोग ज्ञानी बन चुके हैं, तो आप जाके आप अपने फ्रेंड्स महाराष्ट्र में है तो वहां पे आप जाके जब ध्यान सिखाओगे, बोलोगे कि हमारे कर्नाटक में तो कितने लोग बुद्ध बन गए, कितने लोग ज्ञानी बन गए, आप लोग क्यों नहीं कर रहे? तो जो व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़ के सज्जन सांगत्य दूसरे नए जगह पर ध्यानी बनाने की कोशिश, ध्यान प्रचार जब करते हैं, तो वैसे व्यक्ति को महापरिनिर्वाण मिलते हैं और उसको बुद्ध कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे डेफिनेशन वही है कि अरिहंत का मतलब वो व्यक्ति जो बहुत डीप मेडिटेशन करता है, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करके अपने अंदर के दुश्मनों को मारना। अरि का मतलब है दुश्मन, हंत का मतलब है मारना, अपने अंदर के दुश्मनों को मारना, उसी को बोलते हैं अरिहंत। और तभी पॉसिबल है जब हम बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं, बहुत गहरी साधना करते हैं, तब हम अरिहंत बनते हैं। तो जब डीप मेडिटेशन करते हैं तब अरिहंत बनते हैं। जब मेडिटेशन तो बहुत गहरा करते हैं लंबे समय तक, साथ साथ में हम अच्छी अच्छी मेडिटेशन की बुक्स पढ़ते हैं, तब हमें रियलाइज होता है, ओ वाओ, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, तो इस मास्टर को भी अनुभव हुआ, उस मास्टर को भी ऐसे अनुभव हुआ। तो अलग अलग देशों के जो स्पिरिचुअल राइटर्स है, मास्टर्स है, उनके अनुभवों को जब पढ़ते हो तब आपका नॉलेज और एक्सपैंड होता है। और इसकी वजह से आप क्या करते हो, अरे मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मुझे फायदा हो रहा है, देखो ये अमेरिकन मास्टर है, इनको भी फायदा हो रहा है, ये जापानीज मास्टर है, इनको भी फायदा हो रहा है। ऐसा करके आप अपने आसपास के फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को, घर के आसपास के लोगों को जब आप मेडिटेशन करने के लिए इंस्पायर करते हो, ठीक है, तब आप बोधिसत्व बनते हो। और जब आप ध्यान करके, स्वाध्याय करके लोगों को ध्यान सिखाते हो और उनको बोलते हो कि देखो ये मेरा अनुभव है, ये मेरे पड़ोसी का अनुभव है, ये उनका अनुभव है, ये मेरे गांव वालों का अनुभव है, इतने लोग ज्ञानी बन गए, आप भी करिए, करके जब आप दूसरों को ध्यान करने के लिए मोटिवेट करते हो, अपने आसपास शहर, गांव, देश, मोहल्ला सबको मोटिवेट जब करते हो, तब आप बुद्ध बन जाते हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करने से हम सोचते हैं कि ये तो छोटी मोटी बात है, बट छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप इसको बहुत सीरियसली, जैसे सर ने बताया, रंगनाथ सर ने, sincerity and seriousness, sincerity and seriousness in meditation, in reading books, in
शेयरिंग एंड लिसनिंग अदर्स मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस, तब हम डेफिनेटली एक लिविंग बुद्धा जल्दी बन जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स दिए हैं आप लोगों को कि बहुत सारे दोस्तों कि आप सज्जन सांगत्य करने के लिए आपको कहीं किसी के घर जाना पड़ेगा, आपके आसपास में मेडिटेशन सेंटर नहीं है, तो आप क्या करोगे? कैसे दूसरे मेडिटेशन मास्टर्स के अनुभव कैसे सुनोगे? तो उसके लिए हमारे लिए बहुत सारे पीएमसी से, हर स्टेट में हमारा नेशनल चैनल है पीएमसी हिंदी, साउथ में पीएमसी तेलुगु है, पीएमसी इंग्लिश है, पीएमसी कन्नड़ा है। तो आपकी जैसे जैसे रीजनल भाषाएं हैं, हिंदी नॉर्थ इंडियन मास्टर्स के लिए पीएमसी हिंदी है, पीएमसी राजस्थान है, पीएमसी बिहार है, पीएमसी महाराष्ट्र है, बहुत सारे पीएमसीज है नॉर्थ इंडिया में। तो उन पे जाके आप मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस देख सकते हो, उनके अनुभव सुन सकते हो। प्लस आप जैसे कि करताल में ध्यान महायज्ञ, ध्यान करताल में हर साल 10 दिन के लिए ध्यान महाचक्र होता है, उसी तरीके से नॉर्थ इंडिया में ऋषिकेश में ध्यान महायोग कुंभ होता है। उसी तरह से इस साल बोध गया में बुद्ध की आत्मज्ञान की धरती, वहां पे हम लोग 3 डेज का मेगा मेडिटेशन समिट करने वाले हैं 6, 7, 8 सितंबर। तो ऐसे जितने भी शक्ति स्थल है वहां पे जाके आप मेडिटेशन करें, और दूसरे मास्टर से जब आप मिलते हो तब आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन बहुत फास्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे, मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने तरीके बताए हैं कि कैसे सज्जन सांगत्य कर सकते हो। घर से बाहर नहीं जाना चाहते हो तो हमारे पीएमसी चैनल्स को देखो, अनुभव सुनो। घर से बाहर कभी कभी निकलना चाहिए। यही बात मुझे पत्री जी ने भी एक बार बोली थी 2015 में। हम बोले थे कि सर हम ठीक है ना, हम अपने ऑन ट्रैक है ना। तो सर ने बोला स्वाध्याय आप ध्यान करते हो, स्वाध्याय बहुत अच्छा करते हो, बट आप सज्जन सांगत्य नहीं करते हो। तो हमने पूछा सर सज्जन सांगत्य क्या होता है? तो सर ने बोला कि कहीं पे भी अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जब कोई ध्यान कार्यक्रम होता है वहां पे भाग लीजिए, और वहां पे जाके मास्टर्स के अनुभव सुनिए, वहां पे जाके आप सेवा करिए। तो उससे आपका बहुत कॉन्शियसनेस बढ़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। आपके आसपास में पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है तो वहां पे संडे संडे कार्यक्रम होता है, वहां पे जाइए। फुल मून मेडिटेशन होता है, वहां पे जाइए, उसमें एक्सपीरियंस करिए। तो आपको बहुत अच्छा, दूसरे लोगों के अनुभव सुन के आपको बहुत नॉलेज बढ़ेगा। मैंने कैसे सज्जन सांगत्य किया और मुझे मेडिटेशन में इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि कुछ 4-5 ऐसे लोग हैं, जैसे आप बेंगलुरु के ही एक सुरेश चौहान करके मास्टर हैं बेंगलुरु के। वो वैसे तो उनका बिजनेस मेडिसिन बेचने का है बहुत बड़े लेवल पे, पर उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी मायस्थानिया ग्रेविस करके 2011 में, और अमेरिका गए थे ट्रीटमेंट करने के लिए, बट बिल्कुल कुछ ठीक नहीं हुआ। मतलब सुइसाइड करने के कगार पे आ चुके थे, खाना नहीं खा पा रहे थे, रोटी नहीं पा रहे थे, ब्रश नहीं कर पा रहे थे, बाथरूम नहीं जा पा रहे थे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। तब जब उनके किसी फ्रेंड ने उनको बोला कि मेडिटेशन करो, पिरामिड का उपयोग करो, तो जब उन्होंने पिरामिड मेडिटेशन 3 महीने अच्छे से किया तो वो बहुत अच्छी तरीके से 3 से 4 महीने में, 6 महीने में कंप्लीटली हेल्दी हो गए। तो ये खुद उन्होंने लिख के, मैं उनको मिली हूँ, उन्होंने बोला है कि स्वाति, ये मेरी कहानी सब जगह बताई है। तो ऐसे अनुभव जब मैं सुनी तब मुझे बहुत ट्रस्ट हुआ मेडिटेशन के ऊपर। ये हेमांगी बेलसरे जी है, मेरी फ्रेंड है महाराष्ट्र से। उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, स्पॉन्डिलाइटिस था, अस्थमा था, कफ था, माइग्रेन था। मेडिटेशन से उनको बहुत ज्यादा हीलिंग हुई और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बीमारियों से बाहर वो आए। ये मेरी खुद की मामा की बेटी है वीना जी, जो सूरत में रहती है। बहुत छोटी उम्र में उनको पैरालिसिस हो गया था, और सिर्फ कुछ ही दिनों में, 10, 15, 20 दिनों के अंदर उन्होंने पिरामिड के अंदर ध्यान करके 3 से 4 घंटे डेली उन्होंने मेडिटेशन किए और वो कंप्लीटली पैरालिसिस से बाहर आ गई। इसके बाद ये बेंगलुरु के ही ललिता पवार करके मास्टर हैं। 14 साल वो बहुत सारी बीमारियों से परेशान थे, बहुत गरीब थे, समस्या समझ में नहीं आ रहा था,
पर जब वो ध्यान से जुड़े तो 3 से 4 महीनों में डेली जब ध्यान करते थे 3 से 4 घंटे, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स, 14 साल से उनको नींद नहीं आता था, बहुत परेशान रहते थे, बहुत सारी दवाइयां खाते थे, सब कुछ उनका छूट गया और 3 महीने में वो कंप्लीटली स्वस्थ हो गई ध्यान से। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने बहुत सारा सज्जन सांगत्य किया है, लोगों के अनुभव सुने हैं, तब मुझे विश्वास आया कि ध्यान कितना अद्भुत चीज है और मैं भी ध्यान करूंगी करके मैंने कमिटमेंट करके आज 14 साल से रेगुलर मेडिटेशन करती हूँ। बहुत रेयर केस में ऐसा हुआ है 1 2 बार 3 बार कि मैंने मेडिटेशन नहीं किया होगा, बट मैंने रेगुलर मेडिटेशन किया है एवरी डे विदाउट फेल माय डियर मास्टर्स। अब हम स्वाध्याय के बारे में जानेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ मेरी फेवरेट किताबों के बारे में शेयर किया है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जिसको सबको पढ़ना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये एक बाइबल है ऑल ओवर वर्ल्ड, बहुत फेमस किताब है। अगर आप एप्पल आईफोन पढ़ते हो, एप्पल आईफोन चलाते हो, तो उसके फाउंडर स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी की शुरुआत करने से पहले ये किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी और उन्होंने पूरा पढ़ के पूरी लाइफ टाइम में जब भी उनको पढ़ने का मौका मिला था तो उन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किताब पढ़ी। और जब वो उनकी जब मृत्यु होने वाली थी तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज को ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किताब उन्होंने गिफ्ट करी। दूसरी किताब है मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, सी अरुणा जी ने लिखी है। किताब तेलुगु में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो ये किताब जरूर पढ़े। इमॉर्टल टॉक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय शून्य, ये मेरी फेवरेट किताब है। कन्वर्सेशंस विद महाअवतार बाबा जी, मास्टर पल्लवी के द्वारा लिखी है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय बाय आनंद करुणाशा जी। डूरवेज टू लाइट बेंगलुरु में मानसा फाउंडेशन है, उनके फाउंडर कृष्णानंदा जी की किताब है, बहुत अद्भुत किताब है। एंड तुलसी दल बाय हमारे ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी। सो ये फेवरेट किताबें हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं पत्री जी ने प्रिस्क्राइब किया है, उसकी लिस्ट है मेरे पास, मैं सुमित्रा मैम को दे दूंगी, आपको ये प्रेजेंटेशन वो शेयर कर देंगे। सो आपको भी अपनी फेवरेट जो भी जिसे कनेक्ट करते हो उसको पढ़ना चाहिए। एवरीडे 2 पेजेस पढ़े और वो जो भी पढ़ा है उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें। जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हो तो एक वीडियो बनाए छोटा सा 5 मिनट का कि आपने उस किताब से क्या समझा, और वीडियो को अपलोड करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या आपके लोकल पीएमसीज में। आप अपने स्वाध्याय का सेशन में अपने अनुभवों को किताब में जो भी सीखा है वो शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों। अब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पिलर है अहिंसा, शाकाहार, तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा ये कहना है कि आप लोग सबसे पहले मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि मेडिटेशन करने से आपकी अंदर से अंतरात्मा आपको बोलेगी कि नहीं, मुझे जीव हत्या नहीं करनी है, मुझे शाकाहारी भोजन लेना है। मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए शाकाहार बहुत जरूरी है, सबसे बेसिक चीज है। पर ये दूसरे बोलते हैं तब गुस्सा आता है। जब आप खुद से अपनी अंतरात्मा से सुनते हो कि नहीं ये मुझे नहीं खाना है, तब आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, महाअवतार मेरी पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस में बताती हूँ। मैंने जैसे बताया, मेरे हस्बैंड भार्गव रेड्डी बेंगलुरु से थे। इनफैक्ट मैरिज से पहले ही महाअवतार बाबा जी ने चैनल करके किसी मास्टर को शाकाहार रैली करने के लिए बोला बेंगलुरु में, तो मेरे हस्बैंड ने 4 रैलीज किए। उसके बाद जब हमने शादी की तब भी महाअवतार बाबा जी से कनेक्ट करके हमको वही मैसेज मिला कि शाकाहार रैली करना है बाबा जी के में जाके वहां पर, और जयपुर में भी हमने किया। तो क्या होता है ना कि जो हम एज ए सोल जब धरती पे आते हैं तो अज्ञान में बहुत सारे पशु की हत्या हम करते हैं नॉनवेज खा के। जब हम ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअली, तो एनिमल किंगडम से हमें माफी मांगने की जरूरत होती है कि अब हमें बिल्कुल माफ करिए, हमें बुद्धि आ चुकी है, अब हम कभी नहीं खाएंगे। और हम लोगों को बोलेंगे कि ध्यान के साथ साथ शाकाहारी बने करके हम लोगों को ये मैसेज को पहुंचाएंगे करके हम रैली करेंगे। इस तरीके से जब हम एनिमल किंगडम से माफी मांगते हैं तब वो सब हमें माफ करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और उसके वजह से हम
स्पिरिचुअली बहुत आसानी से ग्रो कर पाते हैं। ये तो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। दूसरा बहुत डायरेक्ट बेनिफिट है कि बोला जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा हमारा मन है वैसा हमारा जीवन हो जाता है। तो जब हम केमिकल वाला इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस वाला जब एनिमल मरते हैं तो बहुत दुख से, बहुत नेगेटिव इमोशंस के साथ वो मरते हैं। उस फूड को हम जब खाते हैं तो हमारा बॉडी में भी ऐसे ही बीमारी आती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हमारा मन भी खराब होता है। इसीलिए मन को शुद्ध करने के लिए सात्विक भोजन हम करेंगे, जो बहुत ही शुद्ध हो और हमारे अंदर स्वास्थ्य बढ़ाने में और बहुत सेटिस्फेक्शन हमें देता है और बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज को हमारे अंदर डेवलप करता है। तो हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए। हमको राजसिक भोजन जैसे बहुत ज्यादा तेल मिर्च मसाला, गर्म, चटपटा, खट्टा, या तामसिक जैसे सड़ा हुआ, बासी, स्वादहीन, बहुत ज्यादा स्टोरेज में फ्रिज में रखा हुआ ऐसे फूड हम नहीं खाए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे मास्टर्स ने बताया है शाकाहार के ऊपर कि शाकाहार कितना जरूरी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि मानव के स्वास्थ्य और धरती के बने रहने के अवसर को बढ़ाने के लिए शाकाहारी भोजन लेने से बढ़कर और कोई चीज मदद नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण ने बोला है कि इस व्यवसाय में, मतलब मांसाहार के व्यवसाय में लिप्त हर व्यक्ति, वह जो उकसाता है, वह जो काटता है, मारता है, वह जो बेचता है, वह जो पकाता है, वह जो परोसता है, वह जो खाता है, सभी हत्या के दोषी है। अहिंसा परमो धर्म मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस चीज को भी हमें रियलाइज बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। पागल। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अंत में आपको मैं यही बोलना चाहूंगी कि आनापानसति ध्यान जो हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने सिखाया है उसको करें, बहुत अच्छे करें। उससे बहुत फायदे हैं। तन की शक्ति, मन की शक्ति, एकाग्रता, आत्मा का आनंद और हमारी रिलेशनशिप्स में हार्मनी, सामंजस्य रहेगा। और पिरामिड एनर्जी का उपयोग करें। सो थैंक यू सो मच माय डियर मास्टर्स। तो आज का ये सेशन था। Sumitra ma'am, if you allow Yeah. me, can I share a brief video Yeah. about Yes. बोध गया? Yes, ma'am. Yes. तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने बोला है कि हम लोग बोध गया में 3 डेज का मेगा मेडिटेशन समिट करके 9 तारीख को 6, 7, 8 मेगा मेडिटेशन समिट है और 9 तारीख को 9 सितंबर को हम लोग वेजिटेरियन रैली भी कर रहे हैं। तो आप सबको सादर आमंत्रण है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करूंगी जिससे आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो मैं अभी शेयर कर रही हूँ, एक मिनट। तो जस्ट ये ब्रीफ जानकारी है मेरे प्यारे दोस्तों। आवाज आ रही है मैम? Yes, ma'am. एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, पत्री जी बोध गया ध्यान महायज्ञ 2024 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम 6 से 8 सितंबर 2024 बोध गया में आयोजित होने वाला है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे आप इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, जब ये गूगल फॉर्म का लिंक आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हिंदी में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कोऑर्डिनेटर्स के नाम और नंबर भी हैं। अंग्रेजी में इसकी जानकारी दी गई है, इसमें भी कोऑर्डिनेटर्स के नाम नंबर हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना नाम यहाँ पर टाइप करना रहेगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। अगर आपके 2 मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर अलग है, तो दोनों ही नंबर यहाँ पे लिखने हैं इस तरीके से। इसके बाद आपको अपने शहर का नाम लिखना है, उम्र की जानकारी लिखनी है, आपका लिंग लिखना है, स्त्री पुरुष। इसके बाद कितने लोग आप भाग ले रहे हैं, आपके समूह से, आपके परिवार से, उनकी संख्या लिखनी है। इसके बाद उन सभी लोगों के नाम यहाँ पर लिखने हैं।
इसके अलावा दोस्तों जरूरी सूचना दी गई है कि किस तरीके से आप अपनी रहने की व्यवस्था का इंतजाम कर सकते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म में नीचे जो अलग अलग रूम्स की और होटल्स की जानकारी दी गई है उनको अच्छी तरीके से समझे और उसमें से अपनी इच्छा अनुसार कोई एक रूम या ज्यादा रूम जरूरत के अनुसार पसंद कर ले। इसके बाद आप हमारे किसी भी कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क करें हमारे कोऑर्डिनेटर को। उनसे सारी बातचीत समझने के बाद आप रूम का भुगतान करें। रूम का भुगतान करने के बाद आप जो पेमेंट करते हो उसका स्क्रीनशॉट हमारे कोऑर्डिनेटर से शेयर करें। वह आपको एक फाइनल मैसेज एक हफ्ते के अंदर देंगे जिसमें आपकी बुकिंग की जानकारी, कितने लोगों की बुकिंग हुई है, कितना पेमेंट हुआ है, सभी चीजें, होटल की जानकारी दी जाएगी। उसी मैसेज को आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। और जब आप कार्यक्रम में भाग लेने वाले हो, जब चेक इन करोगे तब वो प्रिंट आउट आप हमें दिखा सकते हो। उस वक्त आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए और उसकी एक जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए जिससे आप आसानी से चेक इन कर सकते हो। अब हम आपको ये बताएंगे कि जितने भी ये 8 होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, वह कार्यक्रम स्थल के नजदीक है। तो अगर आप नजदीक पे रहकर कार्यक्रम स्थल में भाग लेना चाहते हो तो जल्द ही से अपने रूम्स बुक कर ले मेरे प्यारे दोस्तों। अब दोस्तों सवाल है कि कैसे आप पेमेंट कर सकते हो। आप बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो या फिर गूगल पे, फोन पे कर सकते हो, QR कोड या मोबाइल नंबर के थ्रू। इसके बाद एक और जरूरी सूचना है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप चेक इन चेकआउट होटल में कब और कौन सी तारीख को कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ये जितने भी होटल्स, गेस्ट हाउस है, सिर्फ 3 दिनों के लिए बुकिंग किया है। तो आपको सबको निवेदन है कि आप 6 सितंबर 2024 को सुबह 8 बजे से आप चेक इन कर सकते हो और 9 सितंबर 2024 को सुबह 11 बजे चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये QR कोड है जिसपे आप अपना रूम बुकिंग करने के बाद पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कौन सा होटल पसंद किया है वो चुनना पड़ेगा। ये सब जानकारियां हैं होटल्स की। अगर आपको अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है तो वैसे आप अपने कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट करोगे तो आपको वो आसानी से समझा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप दोस्तों जुड़ सकते हो जिससे जितने भी हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। आपके कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगी। अगर आप वहाँ पर किसी भी तरीके से सेवा करने में हेल्प करना चाहते हो तो ये भी अपनी जानकारी यहाँ दे सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं पर उनके पास पैसे नहीं है रहने की व्यवस्था के लिए, तो आप ऐसे लोगों को मदद कर सकते हो। तो अगर आप उनको आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपना जवाब बताएं कि क्या आप हेल्प करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो कितना पैसा आप दे सकते हो। कम से कम आप 100 रुपया दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। तो दोस्तों इस व्यवस्था की वजह से हम उनके लिए रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये डोनेशन जो है फ्री अकोमोडेशन के लिए रहने की व्यवस्था, या आप QR कोड पे भी कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर या गूगल पे से भी कर सकते हो। अंत में आपके कोई सुझाव है तो सुझाव भी आप दे सकते हो। पूरा फॉर्म भरने के बाद अंत में सबमिट बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद। यस मास्टर, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना या अनुभव शेयर करना बता सकते So thank you so much, masters. सुमित्रा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करें और बात कर सकते हैं। निर्देश दीजिए मास्टर, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है। एंगेज नहीं है मैम, लगता है सभी को सवालों के जवाब मिल चुके हैं। आप लोगों ने इतना अच्छे से समझाया। मैम, यस मास्टर, एक सवाल है Yes. मन में अभी। जी जी बोलिए मास्टर। आप जो सिखाए हैं हमें ध्यान, तो प्रोसेस यही है या फिर इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोसेस? कमल जी, क्या आपने स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखा है? नहीं मैम। ओके मैम, कैन आई टेक जस्ट 2 minutes?
और आप वो वीडियो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, स्पिरिचुअल Okay. रियलिटी वीडियो मास्टर। आपको बहुत क्लियरली वो वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आती जाती श्वासों को महसूस करना है। दिस इज द प्रोसेस, और कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ That's मैम, all. आज अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी देर तक तो मैंने नहीं किया था और बस बोलते रहते। बहुत बार मैंने सुना है कि मैंने वीडियो में कभी कभी जब भी यूट्यूब खोलता हूँ, फेसबुक खोलता हूँ, तब ये सब तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन इतनी देर तक मैंने नहीं किया था, तो मुझे अच्छा लगा। आपको मैम क्योंकि शायद मुझे लगता है आप ध्यान में नए हैं, तो सुमित्रा मैम प्लीज अपना स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो मास्टर्स को शेयर करें तो अच्छा होगा। हाँ, मैं ग्रुप अगर में डाल दूंगी मास्टर्स को। 2 मिनट टाइम है तो दिखा दूं मैं, इज इट ओके? Yes, okay. ओके ओके, श्योर। आप जब मास्टर जितने भी जुड़े हैं यूट्यूब, आपको बस सजेशन दे रही हूँ, यूट्यूब पे जाइए और जैसे मैं सर्च कर रही हूँ आपको मैं दिखा रही हूँ। मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च कर रही हूँ, देखिए आप देख सकते हैं। 1 मिनट मैं इसको वॉइस के साथ करती हूँ। हाँ ठीक है। सो मैं सर्च कर रही हूँ यहाँ पर स्पिरिचुअल रियलिटी इन हिंदी, ठीक है। जब हम ये सर्च करते हैं तो ये हमारा वीडियो आ जाता है ये और यहाँ पे आप देखिए हर जगह दिमाग की ढीला छोड़ दीजिए। काम है बंद करना पड़ता है और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए। जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए।
सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार, वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है, शक्ति से भरा। यस मैम। सो मास्टर्स इसको किसी का hand raise है 56 मैम? मिनट्स का वीडियो है, आप बाद में देख लीजिएगा। थैंक यू मैम फॉर अलाउइंग किसी का दिस। hand raise- कोई हैंड रेज है मैम? यस मास्टर, किसी ने हैंड रेज किया है, प्लीज अनम्यूट करे बोले। किसी को कुछ बोलना है मास्टर्स? नहीं, कोई नहीं मैम, हैंड रेज करने वाला नाम भी है और ये नंबर दिया हुआ बस। मैम, हाँ, दीपक जी बोलिए। जी जी बोलिए बोलिए। ये जो आप जो करवा रहे हैं, मतलब क्या मतलब आपके संस्था का लक्ष्य है आगे चल के क्या करवाना चाह रहे हैं लोगों से? क्योंकि ध्यान तो लोग करवा ही रहे हैं, और पर आपकी संस्था का क्या लक्ष्य है? सर जितने भी लोग ध्यान करवा रहे हैं, वी नो दैट कि सब लोग करवा रहे हैं। हमारा संस्था का लक्ष्य ये है कि हर व्यक्ति अपने आप को एज अ सोल लेवल पर वो एनलाइटन हो, एंड उसके लिए वी हेल्प पीपल। सब लोग मेडिटेशन सिखाते हैं बट सब लोग आनापानसति मेडिटेशन नहीं सिखा रहे हैं। सो दैट इज द यूनिक पार्ट ऑफ पीएसएसएम। एंड पीएसएसएम आनापानसति के साथ पिरामिड ऊर्जा को जोड़ती है। तो पिरामिड मेडिटेशन आप इस वीडियो में जब देखोगे तो पिरामिड के अंदर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें 3 टाइम्स मोर कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। तो जितना ज्यादा हम मेडिटेशन कॉस्मिक एनर्जी पिरामिड का उपयोग करके करते हैं, उतना जल्दी हम अपने फिजिकल हेल्थ को पा सकते हैं, मेंटल हेल्थ को पा सकते हैं, इमोशनल हेल्थ को पा सकते हैं, हम स्पिरिचुअली फास्ट ग्रो कर सकते हैं, हमें थर्ड आई एक्टिवेशन फास्ट होगा, हमारा एस्ट्रल ट्रैवल फास्ट होगा, वी कैन नो ऑल द ट्रूथ्स, वी कैन टॉक टू all the higher masters physically and do our research and evolve spiritually. So ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट दी अदर ऑर्गेनाइजेशन, सो मैं उस पर कोई आपको बता नहीं सकती। ये मैंने पहली बार इसी संस्था से ध्यान सीखा है और इसी को मैंने अभी तक कंटिन्यू किया है लास्ट 14 years, एंड आई फील सो मच एनर्जी, सो मच हैप्पीनेस इन माई लाइफ। तो यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति दुखों से मुक्त हो और हर व्यक्ति आनंदमय रहे, इसीलिए हम मेडिटेशन ये सिखाते हैं।
ये दूसरे को भी ठीक करने के लिए ये मेडिटेशन काम आएगा। मतलब वो अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं, तब नहीं काम आता है। जैसे मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना है, तो उसी तरह मुझे अगर दुख से मुक्त होना है तो मुझे ध्यान करना है। इट इज वेरी सिंपल। यस मास्टर, कोई और क्वेश्चन? तो स्वाति जी, आज यहीं पे अपनी वाणी को विराम दिया जाए। सुमित्रा और मैम, कोई आपकी और? आवाज बहुत कम आ रही है मैम। ये कह रही थी मैंने कहा, अगर यहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का तो यहीं पे विराम दिया जाए वाणी। यस यस, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा, तो मास्टर थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी को। धन्यवाद। यस यस, नीतू जी बोलिए। नहीं, शुक्रिया बोला मैं। थैंक यू धन्यवाद, मास्टर, धन्यवाद बहुत मास्टर ऑल अच्छा ऑफ था यू। सब कुछ। सभी को मैं नया धन्यवाद ज्वाइन की मास्टर, हूँ, हमारी बट तरफ से बहुत भी अच्छा साथ था बने ये। रहने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस सरस्वती मैम, आप कुछ बोल रहे हैं? सरस्वती मैम सॉरी, मैं आज पहले मेडिटेशन हो गया। हाँ कल ध्यान रखेंगे। मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, ये रिकॉर्डिंग इसका भेज दूंगी, आप देर से कर लीजिए, हाँ घर में बैठ के कर क्योंकि लीजिए, और मुझे जो भी मुझसे हेल्प चाहिए कि ले लीजिए आप। हाँ मास्टर, क्योंकि अभी जो भी क्लास हुआ कुछ भी मुझे मालूम नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ऑफिस आपको वीडियो छोड़ना है। भेज। हाँ, 7 बजे यस ऑफिस छोड़ता है मास्टर, इसकी वजह से घर यस आने मैम, से मैं भी आपको वीडियो भेज पंद्रह दूंगी, इसका पचास जो मिनट रिकॉर्डिंग है वो लगता भेज दूंगी मैं आप। जी है। अच्छा, ध्यान का भी भेजिए मास्टर। जी जी मैम, ठीक है। हेलो। ठीक है। हाँ, वो ग्रेट। और एक बात, वो जो भी स्पिरिचुअल मेडिटेशन था, रियलिटी वाला। क्या वो यस यस। लिंक स्टेप भेजेंगे? हाँ, वो भी जी लिंक जी मैम। भेजिए मास्टर। मैं आज कल सुबह में वो मेडिटेशन कर लूंगी। जी मैम, ठीक है। अच्छा, थैंक यू मास्टर। थैंक यू। थैंक आपने यू। आपने तो बताया कि 8 बजे के ऊपर ध्यान होगा, तो भाग के आ गई, फिर भी ध्यान नहीं इट्स मिला। ओके, इट्स ओके मास्टर, कल से ध्यान रखेंगे। आज ओके। फर्स्ट डे था ना, तो इसीलिए सर को भी आना था, रघुनाथ जी को भी, तो अकॉर्डिंग टू ही कार्यक्रम चलाना पड़ा, तो कल से ध्यान रखेंगे आगे। मतलब कल छुट्टी है, संडे है, परसों से ध्यान रखेंगे। जी हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ थैंक यू मास्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक आप यू सो सभी मच ने एवरीवन। थैंक यू मुझे सभी। सपोर्ट किया, थैंक यू मास्टर। थैंक यू, बाय, गुड यस स्वाति नाइट। मैम, थैंक यू थैंक यू। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। माय प्लेजर। थैंक यू मैम। थैंक यू।